सही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको लेकर आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास में कॉन्सेप्ट जैन धर्म। आज हम विस्तृत से जैन धर्म पर चर्चा करेंगे और उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के पढ़ने से पहले जैन धर्म के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में जानिए। पहले देखो, जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव कैसे हुआ था। तो प्राचीन समय में, जब वैदिक काल के ही समय से क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो हमारी 4 वर्गों में विभाजित थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो वो वर्ण व्यवस्था उस समय व्यवसाय के आधार पर विभाजित थी, मगर आगे आगे कालांतर में जब समय बढ़ता गया तो ये व्यवस्था जो है जन्मूलक बन गई थी, एक जन्म के आधार पर हो गई थी। तो ये व्यवस्था से समाज में थोड़ा बैर, हिंसात्मक तत्वों का बढ़ावा मिला। तो इन चीज़ों को देखकर उस समय के जो क्षत्रिय लोग शासन करते थे, तो इन्होंने ब्राह्मण की जो विषयक प्रभुत्व, जो नीतियाँ थी धर्म को लेकर, उनका खंडन किया और उनको खंडन करके समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने 2 नए धर्मों का निर्माण कराया, जो इसमें जैन धर्म था, एक बौद्ध धर्म था। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम बताएंगे आपको। देखो, उद्भव का कारण क्या था। देखो, जिन ये संस्कृत का शब्द है, जिसका होता है जैन, जो शब्द है संस्कृत का, जिसका जिनका मतलब होता है विजेता। ठीक है, जैन जो शब्द है संस्कृत के जिन शब्द से जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक, उद्भव का कारण बना। वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में विभाजित था, आपको पता है: क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तो ये 4 वर्गों में विभाजित था। उस समय व्यवसाय के आधार पर विभाजित था। आगे चल के, परंतु आगे चलकर ये जन्मूलक हो गई। जन्मूलक का मतलब होता है जन्म से आधारित, मतलब कि जन्म पर ही उसे, अब आज आपको पता है, आप लोग जन्म से पैदा होते हैं, उनकी जाति जन्म से ही डिसाइड कर दी जाती है। तो ये जो जन्मूलक हो गया, यही एक नए धर्मों को बढ़ावा देने का कारण बना। उस समय के जो क्षत्रिय लोग शासन करते थे, तो ब्राह्मण लोगों की जो बनाई हुई नीतियाँ थी धर्मों को लेकर, इन पर उन्हें काफ़ी आपत्तियाँ होने लगी थी। शासन कर रहे क्षत्रियों को ब्राह्मण के धर्मों के विषय प्रभुत्व पर आपत्ति हुई और यह नए धर्मों का कारण बनी। तो यही जो वर्ण व्यवस्था थी, यही कारण था कि नए धर्मों की उत्पत्ति होना। पहले एक धर्म था जैन और दूसरा था बौद्ध। तो हम जैन धर्म के बारे में अभी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद अगली क्लास हमारी बौद्ध धर्म के बारे में होगी। देखो, संस्थापक के बारे में बताते हैं। तो जैन धर्म का जो संस्थापक है, स्थापना तो प्रथम तीर्थंकर, जो तीर्थंकर होता है, इसका मतलब होता है क्रोध, अहंकार और इच्छा पर जो विजय पा लेता है, विजय पाने वाले को क्या कहते थे? तीर्थंकर। तीर्थंकर कहते। तो पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी थे। ये स्थापना, इनको संस्थापक माना जाता है, परंतु सबसे ज्यादा जो श्रेय है वो 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर जी को जाता है, जो क्षत्रिय कुल से थे। क्योंकि इन्होंने इस धर्म के लिए काफ़ी समय दिया था और काफ़ी इनके अनुयायी बने थे, इसलिए इन्हें प्रमुख श्रेय इन्हीं के लिए ही जाता है जैन धर्म का। इनके जन्म के बारे में बताएंगे तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। वैशाली के पास एक कुंडा ग्राम है, उसमें हुआ था इनका जन्म। माता त्रिशला इनकी माता का नाम था, पिता इनके सिद्धार्थ थे। इनकी पुत्री थी अनुज्जा, जिसे प्रिय दर्शना के नाम से जाना जाता है। अधिकतर प्रिय दर्शना के नाम से ही पूछा जाता है। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। अपने भाई नंदीवर्धन के कहने पर इन्होंने, उनकी आज्ञा से इन्होंने घर को छोड़ दिया और घर छोड़कर ये चले गए थे। तो इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद एक जिराम्बी भग ग्राम में, जो मौजूदा बिहार में है ये गांव, जिराम्बी भग गांव है, ये मौजूदा बिहार में है। इसमें ऋजुपालिका तट पर वृक्ष साल के नीचे कैवल्य प्राप्त किया। कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान,
ये भी पूछा जाता है कि कैवल्य का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। तो जो ऋजुपालिका जो नदी है वो अभी मधुबन से 18 किलोमीटर दूरी पर ये नदी है ऋजुपालिका वर्तमान में। और जो जिराम्बीभग गांव है अभी ये बिहार में मौजूद है प्रेजेंट टाइम में। वृक्ष कौन सा था? साल। तो आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी जी के लिए किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे। कैवल्य का अर्थ क्या है? तो सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य का अर्थ होता है। इनकी जो प्रमुख उपाधियां थी वो क्या थी? तो इनकी प्रमुख उपाधियां थी जिन। जिनका मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, ये संस्कृत का शब्द होता है, इसका मतलब होता विजेता। प्रमुख उपाधि थी इनको मिली थी ये अरहत। अरहत मीन्स होता पूज्य भी कहा जाते थे। महावीर स्वामी जी को पूज्य कहा जाता था, विजेता कहा जाता था, निर्गंध कहा जाता था। निर्गंध मीन्स होता है बंधन रहित। और केवलीन, केवलीन मीन्स होता है सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञानी। ये इन्हें 4 प्रमुख उपाधियां थी जो महावीर जी के लिए मिली थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जिनका मतलब क्या होता है, निर्गंध का मतलब बताइए, ऐसे करके भी प्रश्न आता है। जीवन के अंत में इनका जो निर्वाण, निर्वाण मीन्स होता है जो हमारा ध्यान तो होना या, तो उसके बारे में देखो पावापुरी में, जो पावापुरी वर्तमान जो बिहार में है, 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में, देखो इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका 540 ईसा पूर्व में, और इनकी जो निर्वाण हुआ था वो 468 ईसा पूर्व में, क्योंकि उल्टा चलता है इसमें, ठीक है, ईसा पूर्व में डेट उल्टी चलती है, में हुआ था। जो सशिष्ट पाल मल्ल गणराज के क्षेत्र में है, ठीक है, जो उस समय के जो मल्ल गणराज क्षेत्र के जो प्रधान थे, जो केंद्र शासित था, उनके क्षेत्र में एक सशिष्ट पाल थे, उनके यहाँ इनका जो शरीर का निर्माण हुआ था 468 ईसा पूर्व में। आगे हम बताते हैं इनके सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत के बारे में बात करें तो इनका सिद्धांत जो थे, प्रमुख 4 सिद्धांत थे। कितने सिद्धांत थे? 4 थे। पहला था सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य। ये पार्श्वनाथ 30 में जो तीर्थंकर थे, ये इनके 4 महाव्रत भी इन्हें बोला जाता था। उसके बाद जो 5वां महाव्रत था या सिद्धांत था वो ब्रह्मचार्य था, वो महावीर जी ने जोड़ा था। सत्य का मतलब था कि झूठ ना बोलना, अहिंसा का मतलब था हिंसा ना करना, अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति को अर्जित ना करना, और आहिस्ता का मतलब था कि आपको चोरी नहीं करना, मतलब चोरी नहीं करना होता था। उसके बाद ये पंथ बट गया था। ये पंथ जो था 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर की अगर बात करें तो श्वेत कपड़े पहनने वाले अर्थात सफ़ेद कपड़े वाले को श्वेतांबर, और जो नग्न अवस्था में रहा करते थे उन्हें दिगंबर कहा जाता था। सांसारिक माया मोह से मुक्त होने के लिए या सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए इनके 3 रत्न थे। उन्हें सम्यक दर्शन, नंबर 1 सम्यक आचरण, नंबर 3 सम्यक ज्ञान, ठीक है, ये जो 3 थे इनके रत्न मोक्ष पाने के लिए। जैन सभा के बारे में बात करें तो इनकी जो थी, पहली जो जैन सभा थी वो पाटलिपुत्र बिहार जो वर्तमान में है वहाँ हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और भद्रभाव थे। उनके ही समय में ये इसका जो परिणाम निकला था, इस संगति का इसका परिणाम ये निकला था कि जो धर्म था 2 भागों में विभाजित हो गया था। स्थूलभद्र थे ये श्वेतांबर में बट गया था, और भद्रबाहु के नेतृत्व में एक जो दिगंबर में बट गया था। उस समय शासक चंद्रगुप्त थे। दूसरी बौद्ध जैन संगति की बात करते तो ये बल्लवी गुजरात में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो देवारदी और क्षमा श्रवण जी थे। इसका परिणाम ये निकला था कि जो विखंडन हो गया था ग्रंथों का, उनको संकलन करके, उनको एकत्रित करके उनका नया प्रयाण बनाया गया था, मतलब कि नया प्रयोजन बनाया गया था। उस समय के शासक थे ध्रुवसेन जी थे। इनकी इस धर्म की विशेषता क्या थी? इस धर्म की विशेषता ये थी कि ये जो पुनर्जन्म होता है इस पर विश्वास करता था, और ये कर्म पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। ये पुनर्जन्म ये मानता है कि जीवों का दोबारा जन्म होता है, और ये कर्मों पर बहुत विश्वास रखते थे। महावीर जी के अनुयायी के बारे में बात करें तो इनके 14,000 अनुयायी थे, जिसमें महिला और पुरुष दोनों थे। इनका योगदान ये रहा था कि वर्ण व्यवस्था में जो कर्मकांड थे, वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो कर्मकांड थे उन पर रोकना इनका काम ये था। इनका यही योगदान रहा था, और इन्होंने जो अपने ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में लिखे थे।
प्राकृत भाषा जो जिसे अव्याकरणीय भाषा भी कहा जाता है, जिसमें शुद्ध तरह से व्याकरण नहीं होती है। उसके बाद कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे मतलब तीर्थंकर के प्रतीकों से, तो उनके बारे में हम बताएंगे आपके लिए। और एक बात याद रखो, ये श्वेतांबर ये दिगंबर ये हर बार पूछा जाता है। दिल्ली पुलिस में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है ये कि दिगंबर किस पंथ का, किस धर्म का पंथ है, ये इस तरह से आता है। आइए हम तीर्थंकर के प्रतीकों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख तीर्थंकर, देखो प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक, ये बहुत पूछे जाते हैं कि प्रमुख प्रतीक ये किसका है। तो पहला है ऋषभदेव, इनका प्रतीक ये सांड, अंजीत का है हाथी, और शांतिनाथ का है हिरण, पार्श्वनाथ का सांप है, और महावीर जी का सिंह है। ये प्रतीक पूछे जाते हैं। प्रमुख प्रतीकों के बारे में ही बताया हमने। और उसके बाद ये हमारा जो महावीर जी के जीवन पर प्रकाश डालता है, ये ग्रंथ एक है भगवती सूत्र। इसको पढ़ोगे तो आपको महावीर जी के बारे में पता चलेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आपके लिए आगे आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी।